हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे दो नए चैनल है, बैंक एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स। तो आप लोगों को अगर मेरी क्लास को देखना है तो आप मुझे वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम और एसएससी एग्जाम की कैटेगरी में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे वहां फॉलो करना है। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह, मेरा नाम लिखो, वहां मुझे फॉलो करो। मुझे आप फॉलो करोगे तो वहां पर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिलेगी और इनके थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। सो गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है ना। मेरी सारी क्लासेस बेसिक्स वगैरह आपको वहां सीखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, वन वर्ड के और जो ट्रिक्स और टेक्निक से रिलेटेड क्लासेस हैं, ईडियम्स की क्लासेस हैं, वो सब भी मैं वहां पे लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वन वर्ड की तरफ, जो कि है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल होता है बच्चों अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ठीक है। एसएससी में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। तो जो पुस्तक प्रेमी होता है, जिसको पुस्तकों से प्यार होता है, वो आपके बिब्लियोफाइल कहलाता है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको किताबों से प्यार हो, बुक से प्यार हो, वो आपके बिब्लियोफाइल कहलाता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा वर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने बाइनियल। और बाइनियल का मतलब होता है हैपनिंग एवरी सेकंड ईयर। तो एनुअल होता है एक साल में होने वाला, और बाइनियल होता है आपके 2 साल में होने वाला। एनुअल एक साल में, बाइनियल 2 साल में। तो अगर कोई चीज जो है वो 2 साल में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनियल बोलते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है बाइगेमी। ये दो शादी को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स और हस्बैंड जो है वो आपके बाइगेमी कहलाता है। ये देखो, दो दो शादियां कर रखी है ना इसने, एक ये बीवी है, एक ये बीवी है, राइट। सो द्विविवाह या दो शादियां जो किसी व्यक्ति ने कर रखी हो, वो आपके बाइगेमी कहलाती है। चौथे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाय गॉड, और इसका मतलब है वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज रिलीजियस व्यूज। तो जिसके बड़े प्रेजुडाइज्ड व्यूज होते हैं, मतलब बहुत ही जो कट्टर होता है अपने रिलीजियस धार्मिक विचारों को लेकर के, और बड़ी नैरो जिसकी सोच होती है, वो आपके बायगोट कहलाता है ना। नैरो माइंडेड होता है, प्रेजुडाइज्ड होता है, मतलब कट्टर होता है अपने विचारों को लेकर, स्पेशली रिलीजन से लेके, वो आपके क्या कहलाता है? बायगोट कहलाता है, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा वर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि ये हम किसी व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी थिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे मान लो आपके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी पढ़ाने में मैं जो जिस तरीके से मेरा प्रेजेंटेशन होगा, जो मेरी डिलीवरी होगी, वो बाइलिंगुअल होगी। मतलब मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए जो है वो आपको पढ़ाऊंगा। वैसे ही आपके बुक्स के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाइलिंगुअल है, मतलब ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके लिखी गई है ना, ठीक है। तो दो लैंग्वेजों का समावेश होना आपके बाइलिंगुअल कहलाता है, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा वर्ड है। बढ़ते हैं आपके फिलर्स की तरफ। काफी अच्छे फिलर्स हैं, आप लोगों को काफी अच्छा सिखाएंगे, वर्ड्स अच्छे से आपके दिमाग में स्टोर कर देंगे, है ना। देखो पहला सेंटेंस देखो, क्रिटिक्स से द मेयर इज अ डैश हु इज इन्फ्लेमिंग रेशियल टेंशंस इन हिज सिटी। मेयर जो है वो क्या है? आपके बायगॉट है, जो कि रेस से रिलेटेड है ना, ठीक है। मतलब स्किन कलर होता है आपके रेस, है ना, या फिर आपकी जाति हो गई, प्रजाति हो गई, है ना। तो रेशियल टेंशन जो है वो आपके जो है वो पैदा कर रहा है, उसको इन्फ्लेम कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बायगोट वर्ड का प्रयोग करेंगे। वो बायगोट है, प्रेजुडाइज्ड है, तभी तो वो ऐसा काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखो, द ब्रिटिश लाइब्रेरी इज आस्किंग डैश टू अडॉप्ट अ बुक एंड सेव इट फॉर द नेशन, ठीक है। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी इज आस्किंग 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 बाइलिंगुअल टू अडॉप्ट अ बुक एंड सेव इट फॉर द नेशन। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल आएगा या बिब्लियोफाइल आएगा? आस्किंग बिब्लियोफाइल टू अडॉप्ट अ बुक एंड सेव इट फॉर द नेशन, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो ना, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखते हैं ना। अब यहाँ पे बाइलिंगुअल का कॉन्टेक्स्ट आ रहा था, लेकिन लैंग्वेज तो आपके बाइलिंग्वेज हो नहीं सकती ना। सॉरी, लाइब्रेरी तो आपके बाइलिंगुअल हो नहीं सकती, मतलब लाइब्रेरी के लिए बाइलिंगुअल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? इज आस्किंग, वो ये पूछ रहे हैं, किसी से पूछने का काम तो लाइब्रेरी से तो ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो आपके किसी बाइलिंगुअल से तो पूछेगी नहीं। वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो बुक्स को प्रेम करता है, बुक का प्रेमी है, बिब्लियोफाइल है। वो उस किताब को अडॉप्ट कर ले और उसको देश के लिए बचाए, राइट। ये कॉन्टेक्स्ट है ना। एक बार आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि बाइलिंगुअल आएगा, लेकिन बिब्लियोफाइल यहाँ पे सबसे सही कॉन्टेक्स्ट है। उस किताब को बचाए, बिब्लियोफाइल है तो किताब का लवर होगा, बुक से रिलेटेड बात हो रही है। बुक से रिलेटेड बात हो रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बिब्लियोफाइल का प्रयोग करेंगे, देश के लिए उसको बचाए, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द वर्कर्स वर स्ट्रांगली अगेंस्ट दी डैश इलेक्शन, है ना। जो वर्कर्स थे वो क्या, किस चीज के खिलाफ थे? कि इलेक्शन जो है वो एनुअली होने चाहिए,
है ना? वो आपके एनुअल होना चाहिए, उनको जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको 2 साल में करवा रहे हैं ना। सो वो जो है वो इसके खिलाफ थे और बाइनियल यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। बाइनियल जो 2 साल में एक बार होता है, बाइनियल इलेक्शन के खिलाफ थे। शी डैश इन इंग्लिश एंड पंजाबी, शी इज़ बाइलिंगुअल। तो अब यहाँ पे देखो बाइलिंगुअल आ गया है ना, कि वो इंग्लिश और पंजाबी में वो बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर सकती है अच्छे से, ठीक है? बाइगेमी जो है वो 2 शादियाँ होती है और अंतिम वर्ड आपके वही होगा, इज़ कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट लॉ इन मैनी कंट्रीज़। तो बहुत सारे देशों में बाइगेमी जो है, 2 शादियाँ जो है वो लॉ के खिलाफ कंसीडर की जाती है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ये हमारे वन वर्ड के फिलर्स थे। बढ़ते हैं इडियम्स की तरफ, देखते हैं इडियम में हमारा पहला वर्ड कौन-सा है, पहली इडियम कौन-सी है, वो है डाई इन हार्नेस। काफ़ी अच्छी इडियम है, बहुत बार पूछी गई है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है जब आप अपनी नौकरी करते हुए, अपना जॉब करते हुए अगर आपकी डेथ हो जाए, तो वो डाई इन हार्नेस कहलाती है। समझ रहे हो? जैसे कि सोल्जर होता है, वो अपनी ड्यूटी करते हुए डेथ हो जाती है, तो हार्नेस में उसकी डेथ हो गई। मान लो कोई ऑफ़िस में काम करता है और उसको हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई, तो डाई इन हार्नेस हो गया, है ना? तो अपना काम करते हुए, अपनी सर्विस में होते हुए अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो वो डाई इन हार्नेस कहलाता है। काफ़ी अच्छी इडियम है। बढ़ते हैं दूसरी इडियम की तरफ, जो है टेक अ लीफ आउट ऑफ वन्स बुक। तो अगर किसी को, किसी लीफ को किसी किताब में से बाहर निकालने का मतलब है किसी को इमिटेट करना, किसी को कॉपी करना। इमिटेट से मेरा मतलब होता है कॉपी करना। जैसे आपने गर्दन इधर हिलाई, यहाँ पे फोटो देखो, ये पिता अपना ठोड़ी पे हाथ लगा रहा है, तो बेटा भी लगा रहा है ना? तो ये क्या कर रहा है? इसको इमिटेट कर रहा है। ही इज़ टेकिंग द लीफ आउट ऑफ वन्स बुक, है ना? हिज फादर्स बुक, ठीक है? तो मतलब उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो टेक अ लीफ आउट ऑफ वन्स बुक मतलब इमिटेट करना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को अचीव करने के लिए आप जो है सारे अपने प्रयास लगा दो, सारे अपने एफर्ट्स लगा दो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कहते हैं ना। ये काफी अच्छी आपके क्या है, ईडियम है, ठीक है? तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट ईडियम की तरफ, जो कि है मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो जिसका कैरेक्टर वीक होता है ना, जो आसानी से अपनी कमजोरियों के आगे झुक जाता है और उनका शिकार बन जाता है, वो आपके मैन ऑफ स्ट्रॉ कहलाता है। जिसका कैरेक्टर वीक होता है, जो अपनी डिजायर्स के आगे हार जाए, वो आपके मैन ऑफ स्ट्रॉ कहलाता है, राइट? सो समवन हु हैज अ वीक कैरेक्टर मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो कि है रीड बिटवीन द लाइंस। एग्जाम में आई हुई है, बहुत अच्छी है इडियम। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, है ना? तो लाइन के बीच में रीड करने से मेरा मतलब ये हो गया कि किसी हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड करना, फाइंड आउट करना, टू फाइंड आउट और अंडरस्टैंड अ हिडन मीनिंग, है ना? इम्प्लाइड और हिडन मीनिंग होता है ना? तो काफी अच्छी इडियम है ये भी, है ना? चलो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों को दे देता हूँ कि ये हम जो है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम, 2 चैनल हमने लॉन्च कर दिए। इसके अलावा वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स नाम से भी हमने एक चैनल लॉन्च कर दिया, जहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिलेगी। वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स, ध्यान रखना, है ना? चलो मैच करते हैं कॉलम को। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वाइल इन सर्विस, ये आपके पहला हो गया। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, इसका मतलब हो गया इमिटेट करना किसी को। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या हो गया आपके, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन विद वीक कैरेक्टर। और पांचवा, रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है? तो ये पांचों हमने मैच किया है, पांचों वर्ड इडियम्स को। अब फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर जिन लोगों ने मुझे फॉलो करा है, आप एक बार फॉलो करो। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे मेरी बहुत शानदार क्लासेस आती है, आप लोग एंजॉय करने वाले हो मेरी क्लासेस को, बहुत मजा आने वाला आपको। सो गो एंड फॉलो मी ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको बहुत स्पेशल क्लासेस जो है वो मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों? तो जाओ और अभी के अभी मुझे फॉलो करो, ठीक है? चलो, इसके अलावा मेरा रेफरल कोड आप लोगों को पता है, सीबीएसई का ले सकते हो आप केवल 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीस में। इसके अलावा आप बैंकिंग, एसएससी और सीडीएस के में भी मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसके अंदर आपको हर टीचर की क्लास मिलेगी, है ना? अगर मेरे अलावा भी अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, तो बैंक कैटेगरी में जितने टीचर हैं जो वाईफाई स्टडी पे या फिर अनअकैडमी के खुद के जो पर्सनल टीचर्स हैं, सब टीचर पढ़ाते हैं। एसएससी कैटेगरी में वाईफाई स्टडी के सारे टीचर्स के मिलेंगे। मेरा रेफरल कोड लगाने से सारे टीचर की क्लासेस आप लोगों को मिलेगी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरा रेफरल कोड लगाओगे तो मेरी क्लास ले पाओगे, है ना? तो मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करो, कैटेगरी अपनी चूज करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, राइट? उसके बाद में 12 महीने का प्लान चूज करना, क्योंकि तैयारी, लॉकडाउन का पीरियड है और आपको तैयारी अच्छे से करनी है। साल भर का एक बार लेकर के सब्सक्रिप्शन अपनी कोर्स को कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, जितने भी अनअकैडमी के एडवांटेज है सबके फायदे उठाओ, ठीक है? रेफरल कोड ऊपर लगाया, आपसे रेफरल कोड मांगे, अप्लाई पे क्लिक करना। उससे आपको क्या होगा
10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 रुपए हो गया जैसे यहाँ पे। उसके बाद में क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, है ना? अच्छा, ये जो क्लास मेरी हो रही है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका नाम इंग्लिशर्स है। और एक चैनल है, एक ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर लेना आप। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों की क्वेरी का जवाब देता हूँ, वहाँ पे फॉलो करोगे तो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, बात करूंगा, आपसे डिस्कशन करूंगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अनअकैडमी पे फॉलो मत करना दोस्तों, मैं वादा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आने वाले हैं वहाँ पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।